हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अध्याय 4 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दो सदिशों को त्रिभुज नियम का उपयोग करके हम किस तरीके से उनका योग ज्ञात करते हैं, किस तरीके से उनका परिणामी सदिश निकालते हैं। आज हम देखते हैं सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। और इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन का पार्ट होगा वो परिणामी सदिश के परिमाण एवं दिशा के लिए व्यंजक भी निगमित कीजिए। परिणामी सदिश यानी कि योग सदिश, जिसको हम वेक्टर आर से व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले इस नियम का कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है। सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार यदि दो सदिश, ये दो सदिश हैं, किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित किए जा सकते हों तो उनका परिणामी परिमाण और दिशा में उस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा जो कि दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमको दो वेक्टर इस तरीके से दिए हैं कि एक की डायरेक्शन इधर है और एक की डायरेक्शन इधर है। तो हम इसको किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। स्टेटमेंट भी कह रहा है कि अगर ऐसा किया जा सकता हो तो इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का योग कौन सा सदिश होगा, उस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा जो कि दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाता है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर दो सदिश दिए हैं और वो दोनों सदिश समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं, तो इनका जो योग होगा, इनका जो परिणामी होगा, इन दोनों के कटान बिंदु से गुजरने वाले विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित होगा, यानी कि इस भुजा के द्वारा प्रदर्शित होगा। ये सदिश नियम का, सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम का कथन है। तो प्रमाण में हमने क्या किया, प्रमाण इसका देते हैं, माना वेक्टर ए और वेक्टर बी दो दिए गए सदिश हैं जिनका योग ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये ए और बी दो सदिश हैं जिनका योग ज्ञात करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम मूल बिंदु ओ का चुनाव करेंगे और ओ से एक वेक्टर खींचेंगे, वेक्टर ओपी, जो वेक्टर ए के पैरेलल होगा। इसका परिमाण और दिशा बिल्कुल वेक्टर ए की समान होगी। और दूसरा वेक्टर खींचेंगे ओ एस, जो वेक्टर बी के पैरेलल होगा और इसका परिमाण और इसकी दिशा वेक्टर बी के इक्वल होगी, है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इसके लिए O को मूल बिंदु मानकर वेक्टर ए व वेक्टर बी की समांतर वेक्टर OP व OS इस प्रकार से खींचा कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर OP के, तथा मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर OS के। मतलब परिमाण और दिशा दोनों जो है समान है। हम उनके पैरेलल दो सदिश इस प्रकार से खींचे कि दोनों जो है इनके इक्वल हैं। अब समांतर चतुर्भुज OPQS को पूरा कर दिया। तब चित्रानुसार अगर हम त्रिभुज OPQ में त्रिभुज नियम लागू करें तो OQ की वैल्यू क्या होगी, OP प्लस PQ के, या वेक्टर R इक्वल टू हो जाएगा A प्लस B के, अगर हम इसमें त्रिभुज नियम लागू करें। और अगर इस त्रिभुज में त्रिभुज नियम लागू करेंगे तब भी उसकी वैल्यू हमको ही प्राप्त होगी, क्रम बस अलग होगा। तो ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज नियम का जो है प्रमाण, हमने ये सिद्ध करके दे दिया। इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उसको अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि समांतर चतुर्भुज नियम में जो परिणामी सदिश प्राप्त होती है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका परिमाण क्या होगा और इसकी दिशा क्या होगी, दोनों अलग अलग करके हमको देखना है। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं कि परिणामी सदिश के परिमाण के लिए व्यंजक निकालते हैं कि परिणामी सदिश का जो परिमाण होगा वो कितना होगा, देखते हैं। उसको कैलकुलेट करते हैं। यहां पे हमने हेडिंग लिख दिया परिणामी सदिश वेक्टर आर का परिमाण। बहुत ही आवश्यक टॉपिक है समझने के लिए। परिणामी सदिश समांतर चतुर्भुज में जो परिणामी सदिश वेक्टर आर प्राप्त हो रहा है उसका परिमाण कितना होगा, उसके लिए हम एक फिगर फटाफट ड्रा करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ऐसे बनाएंगे जैसा कि हम लोगों ने बनाया था, ये इस तरीके से हमने खींचा, ये खींच दिया।
ये बन गया समांतर चतुर्भुज जैसा कि हमने बनाया था। और इस तरीके से ये वेक्टर, ये इधर का वेक्टर हो गया, और इसके पैरेलल हम खींचे तो ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, और इसका जो परिणामी सदिश ये है उसको एक वेक्टर दे दिया। ये इसको हमने दिखा दिया वेक्टर आर, और इसी का परिमाण निकालना है तो सबसे पहले मूल बिंदु का चुनाव किया। मूल बिंदु से वेक्टर ओ पी खींचा इस तरीके से, और इसके बाद वेक्टर ओ एस खींचा इस तरीके से, और ये हो जाएगा ओ क्यू। ठीक है, अब एक नया काम इसमें करेंगे, एंगल देखते हैं। ये वाला एंगल हमने मान लिया थीटा एंगल, और ये वाला एंगल हमने मान लिया ये अल्फा एंगल हो गया, अल्फा कोण हो गया। एक नया काम इसमें ये करना है कि इसकी भुजा को थोड़ा सा बढ़ाइए, ऐसे ऐसे थोड़ा सा बढ़ा के इसको यहाँ से हम मिलाएंगे, यहाँ से हम इसको मिला रहे ऐसे। ये हो गया क्यू टी, ये इस तरीके से मिला, तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा। चलिए इस फिगर में हम अब कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर वेक्टर आर का जो है परिमाण, तो यहाँ पे सीधे सीधे लिखते हैं चित्रानुसार। जो चित्र में दिखाई दे रहा है, इस चित्र में सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ओ टी क्यू लेंगे। यहाँ से शुरुआत करेंगे, ओ टी यहाँ 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हमने लंब खींचा है क्यू टी। तो चित्रानुसार समकोण त्रिभुज ओ टी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, इस त्रिभुज में हम कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लगा रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो पाइथागोरस में ये कर्ण हो जाएगा ओ क्यू का वर्ग इक्वल टू ओ टी का वर्ग, और प्लस यहाँ पे ओ क्यू है तो ओ क्यू का वर्ग बराबर हो जाएगा ओ टी का वर्ग प्लस क्यू टी का वर्ग, ऐसा लिखेंगे। ओ क्यू का वर्ग बराबर हो गया ओ टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, ऐसा हो गया। इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, तो जो ओ टी है वो ओ पी प्लस पी टी का योग है, ओ पी प्लस पी टी का वर्ग, और प्लस हो गया यहाँ पे क्यू टी का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय से इस बड़े से त्रिभुज में सबसे पहला काम हमने ओ क्यू का वर्ग निकाल लिया। यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको और थोड़ा सा विस्तारित करेंगे, ये इक्वल टू हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर ए प्लस बी की होल स्क्वायर से इसका विस्तार करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b है ना, तो ओ पी डॉट पी टी के और प्लस क्यू टी का वर्ग हो गया, है ना। ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर प्लस 2 पी टी प्लस क्यू टी का वर्ग, इसको पहला इक्वेशन दे दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इस बड़े से त्रिभुज में सबसे पहले हमने ओ क्यू स्क्वायर का मान निकाला। अब देखते हैं, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, पी टी क्यू में, पी टी क्यू में। तो समकोण त्रिभुज पी टी क्यू, ये वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज पी टी क्यू है, इसमें हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, इसमें निकालेंगे सबसे पहले साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण होता है, यहाँ पे हो जाएगा क्यू टी और अपान पी क्यू के, क्यू टी अपान हो गया पी क्यू के। तो ये क्या दर्शाता है, इम्प्लाइज दैट क्यू टी बराबर हो जाएगा क्यू टी इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा के। समकोण त्रिभुज पी टी क्यू में हो गया, है ना। अब क्या निकालते हैं, तथा कॉस थीटा, इसी त्रिभुज में हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। जो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, जो आधार बटे कर्ण होता है, तो इसमें आधार कौन सा है, पी टी और पी क्यू, पी टी अपॉन पी क्यू हो गया, पी टी अपॉन पी क्यू हो गया। तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, पी टी की वैल्यू निकालते हैं। तो पी टी इक्वल टू हो गया पी क्यू कॉस थीटा।
यहाँ पे हम क्यू टी का मान यहाँ पे रख देंगे और पी टी का मान यहाँ पे रख देंगे, यानी अथवा यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख मतलब इन समीकरण 1 में मान रखने पर तो क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखते हैं तो समीकरण 1 में मान रखेंगे तो आ जाएगा ओ क्यू स्क्वायर। समीकरण 1 में जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर ओ क्यू का वर्ग, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर हो गया, और पी टी स्क्वायर के स्थान पे क्या रखते हैं, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पे। पी टी स्क्वायर के स्थान पे ये हो गया पी क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे ओ पी और पी टी लिखा हुआ है ना। तो ये हो जाएगा 2OP और डॉट ऐसा लिखते हैं, या फिर इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ऐसा लिखते हैं पी क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, पी टी स्क्वायर के स्थान पर क्या रखा है पी क्यू कॉस थीटा, तो पी क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2OP पी टी प्लस 2OP और पी टी का मान क्या है पी क्यू कॉस थीटा, पी क्यू कॉस थीटा हो गया, प्लस क्यू टी स्क्वायर, तो प्लस क्यू टी का मान क्या है पी क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। सबसे पहला काम है हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, समीकरण 1 में हमने मान रख दिया। समीकरण 1 में मान रखने के पश्चात हम इसको विस्तारित करते हैं, तो जब विस्तारित करेंगे तो क्या लिखेंगे ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू, सबसे पहले है ओ पी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पी क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसके बाद क्या है पी क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम ले लेते हैं पहले, पी क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बाद है प्लस 2OP ओपी पी क्यू कॉस थीटा की, ये हो गया पी क्यू कॉस थीटा हो गया। फिर अगले स्टेप में ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू को कॉमन ले लेते हैं, पी क्यू स्क्वायर यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको कोष्टक को बंद कर दीजिए, और प्लस अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है प्लस 2OP पी क्यू कॉस थीटा की। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम देख रहे हैं कि जो ओ क्यू की वैल्यू है वो आर है, इसका परिमाण निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आर स्क्वायर लिखेंगे, या अगले स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि ओ क्यू की वैल्यू कितनी है आर की, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का परिमाण क्या है ए स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू 1 हो चुकी है, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू है बी, तो यहाँ पे क्या हो गया बी स्क्वायर प्लस 2OP का मान क्या है, OP का मान यहाँ पे ए है, फिर से चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक, और इसके पैरेलल वेक्टर बी हो जाएगा, इसके पैरेलल वेक्टर ए हो जाएगा, तो प्लस 2OP की वैल्यू फिर से क्या हो गई ए, पी क्यू की वैल्यू कितनी है पी और कॉस थीटा, तो आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा के, तो यह आर बराबर हो जाएगा आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये आ गया परिणामी सदिश के परिमाण के लिए व्यंजक, बहुत ही आवश्यक है। समांतर चतुर्भुज नियम में जो परिणामी सदिश प्राप्त हो रहा है उसके परिमाण के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। तो ये हो गया, इसको क्वेश्चन नंबर 2 देंगे क्योंकि अभी हमको दिशा भी जान करनी है। तो परिणामी सदिश जो हमने प्राप्त किया था उसका जो परिमाण है आर इक्वल टू किसके हो गया, सॉरी यहाँ पे आर इक्वल टू इतना है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा की। ये आर की वैल्यू किसके बराबर हो गई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा के इक्वल हो गई।
अब यहाँ परिणामी सदिश की दिशा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं कि परिणामी सदिश की दिशा यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अपना जो अगला टॉपिक है वो है परिणामी सदिश की दिशा कैलकुलेट करना, उसको देखते हैं। यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे परिणामी सदिश की दिशा। परिणामी सदिश वेक्टर r की दिशा, उसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। परिणामी सदिश वेक्टर r की दिशा, तो दिशा कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे चित्रानुसार समकोण त्रिभुज OTQ में कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, यहाँ पे QTO ले लेते हैं। QTO में या OTQ कुछ भी कह सकते हैं। QTO में इस त्रिभुज में हम tan अल्फा का मान निकालते हैं। तो tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार होता है ना, तो QT और अपॉन आधार क्या है OT। अब जो QT है, QT की वैल्यू जो है वो तो सेम रहेगी, बट OT की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, OP प्लस PT की हो जाएगी। OP प्लस PT, और PT बराबर हमने कितना निकाला है, PQ cos थीटा। तो QT का मान क्या है, PQ sin थीटा, और OP प्लस जो PT है, PT का मान कितना है निकाले हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा PQ cos थीटा के, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा PQ sin थीटा को B sin थीटा लिख देते हैं, और OP को A लिखेंगे और प्लस B cos थीटा। तो इस इक्वेशन के द्वारा हम उसकी दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया सदिशों के योग की समांतर चतुर्भुज नियम में परिणामी सदिश के परिमाण और दिशा के लिए व्यंजन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।